निकल रहा है वो बड़ा है। अब यहाँ तो उल्टे रोटी पकवैये के खाए, है ना। अपने लिखा हनुमान चालीसा अपने पढ़ता है, कोता कहता है भगवान मिलेगा, इससे हनुमान जी मिलेंगे। अपने लिखा रामचरितमानस उसका पाठ करता है, कहता है भगवान मिलेंगे इससे। गीता मनुष्य ने ही लिखी है, वो उसको पढ़ता कहता है इससे भगवान। अरे जिसने लिखा उसको तो जानो, किसने लिखा? ये सारे धर्म शास्त्रों को किसने लिखा इस संसार में? गीता किसने लिखी? आज मैं स्पष्ट बताता हूँ आपको, समझिए। गीता बोल रहे थे वेद व्यास और लिख रहे थे गणेश जी। अब वेद व्यास के पुत्र थे सुखदेव मुनि। आज सुखदेव मुनि हुए थे किस युग में? त्रेता में। वो राजा जनक जी के शिष्य थे। अब वही सुखदेव मुनि द्वापर में राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये त्रेता से द्वापर तक सुखदेव मुनि रह रहे हैं और बाकी सारे लोग उजड़ गए। ये देखिए शास्त्रों की सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शास्त्रों में लिखी सारे बातें गड़बड़ है, नहीं, कुछ बातें हैं उसमें, लेकिन ज्यादा अधिक बातें कल्पना की है। आपका जीवन काल्पनिक नहीं है, आपका जीवन वास्तविक है। अभी एक बहुत बड़ी चीज घटित हो रही है। ये जड़ प्रकृति का जो संगम है शरीर, इसमें चेतन तत्व भी है और ये जड़ प्रकृति भी है। एक ये शरीर दुल्हन है, ये चेतन दुल्हा है। ये दुल्हा और दुल्हन के बीच शादी हो गई है और तब ये शरीर आनंद ले रहा है। संसार में भी जो आनंद लेता है, सुख जो भोग रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, सुनने का, देखने का, जनेंद्रिय का, ये सारा सुख जो ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि इसमें चेतन दुल्हा बैठा हुआ है। जिस दिन ये चेतन दुल्हा इसमें से निकल जाता है, उस दिन कोई सुख भोग नहीं। भाला मारो, गाली दो। एक कुछ लोग लिए जा रहा था मुर्दा को जलाने के लिए अर्थी पर। अब वो पीछे पीछे वाले लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कुछ बोल रहे थे, सबका यही गत है। एक साधु जी किनारे बैठे थे, पेड़ के किनारे, कहे मुर्दा साला मस्त है। अब सारा लोग जो दौड़ा, कहा कि पकड़ो पकड़ो इस बाबा जी को। पकड़ा, कहा कि अरे भाई तुमने क्यों ऐसा बोला? कहा कि इसलिए बोला कि चेतन सुनता है गाली को, चेतन समझता है बात को, चेतन के पास ज्ञान है। आई प्रकृति का है शरीर, आग पानी हवा माटी आकाश से बना हुआ, इसको हम गाली दिए हैं तो सुनता थोड़ी है। तो इसको तुम अभी सुना रहे हो कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। अरे सुनाना है किसी को राम नाम सत्य है तो जिंदा को न सुनाओ, गांव में न जाकर के सुनाओ कि राम नाम सत्य है। लोगों को बात समझ में आई कि ये शरीर को कोई कैसे गाली दे सकता है, और जो इसके अंदर आत्म तत्व है जन्मा, वो उसको गाली से कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो तो अजर अमर अविनाशी है, उसको गाली से क्या लेना देना। लेकिन हम लोग नाहक में झकड़ते हैं। ये मन की लड़ाई है, किस लिए? या नाक की लड़ाई है। मन के कारण नाक की लड़ाई है। बात चेतन की भी ले लीजिए, जड़ की भी ले लीजिए, इसको गाली से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है किसको? मन को लेना देना है। और मन के कारण इस संसार की आज सारी लड़ाइयां हो रही है। तो आइए फिर वहां कि सुख की बात हम कर रहे थे कि सुख मिलता कैसे है। साहब कहते हैं हाथ में कुंडा, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लाग्यो मोरे यार फकीरी में। कहते हैं आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। बड़े बड़े योद्धाओं को,
बड़े बड़े रुस्तमों को, बड़े बड़े सेठों को, राजाओं को, महाराजाओं को ये पृथ्वी खा गई। बड़े बड़े पीर पैगंबरों को, साधु सन्यासियों को ये चट कर गई है ये वसुंधरा। और हम लोगों को भी ये शरीर को, हमारे शरीर को भी ये चट कर जाएगी। साहब कहते हैं अहंकार में क्यों घूम रहे हो? किस बात का अहंकार? ये जो जड़ चीज है ये तुम्हारा है क्या? ये पढ़ है, दूसरे की है, प्रकृति है, ये दूसरे की कृति है। तुम तो चेतन हो, इसमें उलझे हुए हो। लेकिन हम लोग इसको अपनी अस्थाई संपत्ति मानते हैं। साहब कहते हैं ये धन संपत्ति के बारे में उन्होंने साफ नेगलेक्ट नहीं किया, इसको ऐसे नहीं माना, कहा कि नहीं साफ नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा हाँ कहूं तो है नहीं, हाँ कहूं तो है नहीं, न कहा न जाए। ये घर हम बनाए हुए हैं, आप बनाए हुए हैं, तो इसको कैसे हम नहीं कहे कि ये हमारा नहीं है? इसे पैसा लगा हुआ है, हमारा तो है, लेकिन ये जानते हैं कि ये हमारा नहीं है। एक न एक दिन ये हमसे छीन लेगी मृत्यु। तो साहब कहते हैं हाँ कहूं तो है नहीं और न कहा न जाए, हाँ न के बीच में साहेब रहा समाए, है भी या न भी है भी या न भी है, घर है भी या न भी है। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की जय। तो ऐसे साहब कहते हैं कि कहाँ फिरत मगरूरी में क्यों अभिमान करता है? अरे समझो कि है, हाँ समझो कि नहीं है, इसमें नुका जाओ, बीचे में रहो। लास्ट में कहते हैं कहत कबीर सुनहु बाई साधु, साहब मिले सबूरी में। कहाँ आप बउआ रहे हैं? कहाँ भीतर में साहब को खोज रहे हैं? है ना? कहाँ खोजिएगा? साहब तो सब जगह प्रकट है। खाली संतोष धन जीवन में आ जाए तो सारा जीवन से राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, जितनी भी बुराइयां हैं, दुर्विकार है, जीवन से चला जाए और असली राम जो है ना वो प्रकट हो जाए। तब इसको साहब कहाँ से इसको कंप्लीट मतलब बताते हैं, क्लियर करते हैं कि ये होगा कैसे। तो कहते हैं सुनिए भाई संतो, अब इस साहब के इस शब्द में पूरा क्लियर हो जाएगा कि राम कैसे प्रकट होते हैं और जीवन में कैसे शांति और परम सुख आता है। साहब कहते हैं संतो भक्ति सतगुरु आनी, जीवन में भक्ति लाने वाले सतगुरु होते हैं। बाकी लोग जड़ प्रकृति की भक्ति करा रहे हैं, बाकी लोग काल्पनिक भगवान की भक्ति कराते हैं जिसका जन्मे नहीं उस संसार में, कभी वो आया ही नहीं, उसकी भक्ति करवाते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि भक्ति आपके जीवन में कब आएगी? जब आप को सतगुरु, सच्चे सतगुरु मिलेंगे। तो नारी एक सुनिए बड़ी बहुत ही ये गंभीर विषय है और आपके जीवन की सफलता इस विषय पर निर्भर करती है। अगर इस बात को आज आप समझ लीजिएगा तो आज से आपके जीवन में महान परिवर्तन हो जाएगा और आज से आपके जीवन में वो शांति, वो सुख, वो आनंद का सागर चल करके आएगा आपके जीवन में। आपको वहां तक नहीं जाना होगा। आनंद आपके जीवन में चल करके आपके पास पहुंचेगा, सुख आपके पास चल करके पहुंचेगा, शांति चल कर पहुंचेगी। कैसे? वो मंदिर में, मस्जिद में मांगने से नहीं मिलेगा, वो चल करके आएगा सुख शांति आपके घर में। सिर्फ साहब कबीर के इस बात पर ध्यान दीजिए। संतो भक्ति सतगुरुवाणी, जब आप सतगुरु के पास आते हैं तो सतगुरु सत्य की बात करते हैं, सच्चे भगवान की बात करते हैं, सच्चे ज्ञान की बात करते हैं। कहते हैं नारी एक पुरख दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, कि एक नारी ने
दो पुरुष को जन्म दिया। वो नाड़ी कौन है? वो भक्ति नाड़ी है। जब आप सतगुरु के पास आते हैं तो आपके जीवन में उस दिन से भक्ति की शुरुआत होती है और तब आपके जीवन में दो पुरुष का अवतरण होता है। दो पुरुष अवतार लेता है आपके जीवन में। इस राम आत्मा राम के जीवन में दो पुरुष का अवतरण होता है, एक ज्ञान रूपी पुरुष और एक वैराग रूपी पुरुष। यानी दो बेटे का जन्म हुआ। किस कोख से? भक्ति रूपी नाड़ी के कोख से दो बेटे का जन्म हुआ, ज्ञान और वैराग का। ज्ञान से आप क्या जानते हैं? सतगुरु बताते हैं एक ज्ञान है संसार का, एक ज्ञान है कि आप हवाई जहाज चलाना जानते हैं, एक ज्ञान है कि आप डॉक्टरी कर करके इलाज करते हैं मरीज का, इंजीनियर बन करके पुल बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा बनाते हैं। बहुत सारा ज्ञान है संसार में जिसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। और एक ज्ञान है जिससे भ्रम का निवारण होता है, संशयों का निवारण होता है, असली राम का पता मिलता है। जिस ज्ञान से, उस ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से असली राम का पता मिलता है, उस ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से जड़ प्रकृति का ज्ञान होता है, ये दोनों सत्ता का ज्ञान होता है। लोग सूरज की पूजा करते हैं, लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, हवा की पूजा करते हैं। उसको पता ही नहीं है कि कोई हमको हमारी पूजा कर रहा है और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। सूरज को क्या मालूम कि आप उसकी पूजा करते हैं? वो तो जड़ चीज है, वो अग्नि का विषय है, जड़ प्रकृति के अंदर में है, उसमें चेतना नहीं है। वो अपने शाश्वत नियम से वो अपना काम कर रहा है। चंद्रमा अपना काम कर रहा है, धरती अपना काम कर रही है, हवा अपना काम कर रही है, आकाश अपना काम कर रहा है। और ये सारी चीजों का अभी आप एक महासंगम है। बूंद समाया समुद्र में, ये जाने सब कोई, और समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला को। अभी इस यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं वो पांच से ही है। आग पानी हवा माटी आकाश। और ये शरीर भी आपका आग पानी हवा माटी आकाश का है। जितने ये यूनिवर्स में जो है आप में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जितना इस शरीर में उतना ब्रह्मांड में है। इसमें भी चंद्र सूर्य नाड़ी है, इंगला पिंगला नाड़ी है। बाव इस ब्रह्मांड में भी सूर्य नाड़ी है और चंद्र, ये सूर्य और चंद्रमा है। इसमें भी सूर्य और चंद्रमा है। इसमें भी सुषुम्ना है। ये संसार में भी आपके बहुत सारी चीजें जो संसार में है आपके शरीर में है, यानी जो पिंड में है सो इस ब्रह्मांड में है। ऐसा मौका आपको मिला हुआ है। अपने आप में एक पूरा संसार है। तो साहब कहते हैं, सुनिए, फिर सुनिए, आइए। नाड़ी एक पुरख दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। एक नाड़ी ने दो पुरुष को जन्म दिया, ज्ञान और वैराग को। तब क्या हुआ? बूझो पंडित ज्ञानी। अर्थ लगाओ भाई पंडित ज्ञानी इसका। पाहन फोड़ी गंग एक निकरी, चहु दिशि पानी पानी। अब आनंद की बात कर रहे थे ना, हम शांति की बात कर रहे थे, सुख की बात कर रहे थे। देखिए साहब कहते हैं, पाहन फोड़ी गंग एक निकरी, चहु दिशि पानी पानी। तेहि पानी दो पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। कोई बूझो पंडित ज्ञानी। अगर संसार के लोगों को साहब की इतनी सी बात समझ में आ जाती, दो लाइन, तो इस संसार में अमन चैन हो जाता है। इस संसार में प्रेम की गंगा बह जाती, शांति की गंगा बह जाती, आनंद की गंगा बह जाती। लेकिन
लोग मानने भड़कते हैं कबीर से, बिदकते हैं। कबीर का नाम सुनते ही लगता है कि ये देवी देवता, जैसे लगता हो कि देवी देवता उनको कमा करके सारा कोठी भर दिया है, घर में ला करके रख दिया है। घर में बैठे रहिए या कहिए लक्ष्मी जी को आकर के दिवाली के दिन सब कुछ दे जाएगी। अरे कमाते हैं तो खाते हैं, भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है तो कमा रहे हैं। तो साहब कहते हैं कि अज्ञानता, अविद्या, अज्ञानता रूपी पर्वत को जड़ता, बुद्धि में जो जड़ता का ताला लगा हुआ है, ये मूढ़ता का जो ताला लगा हुआ है, ज्ञान का जो ताला लगा हुआ है, यही पहाड़ है, पहाड़ है, पत्थर है। इसको फोड़ करके जब ज्ञान और वैराग्य रूपी गंगा निकली तो क्या हुआ? जीवन में आनंद ही आनंद हो गया, एकदम आनंद ही आनंद है, परम सुख ही परम सुख है। ये हंस करके जिस सुख का हम ये करते हैं ना, प्रकट करते हैं सुख को, वो 2 पल का होता है हंसना, और फिर बाद में जो हंसता है वो रोता भी है। तो जो ना हंसता है ना रोता है, वो सुख दुख दोनों से ऊपर होता है। सुख दुख से परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख दुख से दोनों से परे है परम पद। तो जब ये अज्ञानता का पर्वत के फोड़ करके ज्ञान रूपी गंगा जब निकली तो उसमें ये 2 पर्वत बुड़ गया, मतलब सुख दुख दोनों पर्वत बुड़ गया। न सुख बचा न दुख बचा, क्या बचा? परमानंद, परम शांति, परम सुख, परम पद। इसको कहते हैं महासागर का बहना, आनंद के महासागर का बहना। आप तो ओस की बूंद चाटते फिर रहे हैं दुनिया में, सोचते हैं कि हमको सुख मिल गया, अब सुख मिलेगा। ओस की बूंद चाट रहे, आइए समंदर तक, समंदर आपका इंतजार कर रहा है। अगर अधिक भक्ति आप करते हैं तो ये समंदर उठ करके आपके पास चला आएगा। अगर सतगुरु की भक्ति में आप अपने जीवन को लगाते हैं तो समंदर आप तक पहुंच जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो क्या हुआ? जैसे बाढ़ के समय में आप देखते हैं पूरा पानी जब आ जाता है चारों तरफ, तो मक्खियां, कीड़े मकोड़े उड़ उड़ करके पेड़ पर जा करके बैठ जाती है। तो साहब कहते हैं उड़ी माखी तड़वर को लागे, बोले एक के वाणी। मतलब जीवन में जब आनंद का सागर लहराने लगता है तो ये मनोवृत्ति रूपी जो मक्खी है, जो विषयों पर जाकर के बैठ रही थी, कभी नैन सुख खोज रही थी, कभी कान के सुख में, कभी जीव के सुख में, कभी स्पर्श के सुख में, कभी जनेंद्रियों के सुख में, जगह जगह ये चोंच मार रही थी। अब इसके जीवन में ये जाकर के ऊंची स्थान पा ली है, मतलब उच्च स्थिति को प्राप्त कर ली है, आत्मज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर ली है। अब जीवन में आनंद ही आनंद है। अब ये क्या वाणी बोलती है आत्मज्ञान की। अब इससे कोई दूसरी बात कोई करता है तो इसको अच्छा ही नहीं लगता है, हटाओ उधर, हम सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे संसार के लोग कहता है कि हम और चीज को नहीं सत्संग नहीं सुनना चाहते हैं, वैसे ही जिसके जीवन में आनंद का सागर लहरा जाता है ना, उसके वो दूसरी बात को सुनना नहीं चाहता है। तो उड़ी माखी तरबर को लागे, बोले एक के बानी, एक के बानी बोल रहा है। जो भी जिसको भी ज्ञान हो गया है ना, अब साहब बंदगी याद है, साहब बंदगी समझ रहे लोग, साहब बंदगी इसमें आनंद है। अंदर में जो साहब बैठे हुए हैं उसमें वो जो ठहर गए अपने में, वो बाहर में नहीं जा रहे, इसमें आनंद है, इसमें सागर लहरा रहा है, इसलिए साहब की बंदगी कर रहे हैं।
है ना। तो उड़ी माखी तरबड़ को लागे बोले एक के बानी, हमेशा सत्संग की बात करेगा, दूसरी बात कर नहीं सकता है। उड़ी माखी तरबड़ को लागी बोले एक के बानी। अब आगे कहते हैं साहब, वही माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिनु पानी। अब उसको किसी पद की जरूरत नहीं है। अब वो उसका सारा मक्खा जो है, माखी का मक्खा मतलब पुलिंग, उसका मक्खी का पति मक्खा, है ना। अब उसको उसकी जरूरत नहीं है। अब उसको संसार में उस चीज की जरूरत नहीं है। अब उसको क्या चाहिए? बस सतगुरु त्वम नमामि, क्योंकि लाइफ को बदल दिया, जीवन को बदल दिया। कहां से उठाकर कहां ले आया। तो कहते हैं साहब, नारी सकल पुरुख बे खाया ताते रहु अकेला। मतलब ये भक्ति रूपी नाड़ी की बात की है साहब। ते भक्ति रूपी नाड़ी ने किन किन पुरुष को खा गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, छल, कपट, ईर्षा, द्वेष, सब पुरुष को ये भक्ति रूपी नाड़ी चट कर गई। अब ताते रहु अकेला, अब राजा बन के रहिए। इच्छा समाप्त हो गई तो बात बन गई। जय हो, जय हो, जय हो। इच्छा समाप्त हो गई, चाह गई चिंता मिटी, मन में बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको समंदर का सुख है, और जिसको सब कुछ चाहिए उसको ओस की बूंद का सुख है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा भी अनुभव है कि जिस दिन मैं ओस चाट रहा था, मैं खोज कर रहा था कि समंदर कहाँ है, समंदर कहाँ है। कभी नाले से मुलाकात हो जाती थी, कभी पोखर से मुलाकात हो जाती थी, कभी नदी छोटे मोटे नाले से मुलाकात हो जाती थी, कभी नदी से, कभी किसी से। तब अंत में मेरे गुरुदेव ने कहा, अरे इस ओस की बूंदे क्यों चाट रहे हो, नदी नाली का पानी क्यों पी रहे हो, आओ मीठे सागर तक। और उन्होंने मुझे धकेल दिया महासागर में, सुख के महासागर में। पियो जितना पानी पीना है पीते रहो। तो नाड़ी सकल पुरुष वे खाया ताते रहु अकेला। कहे कबीर जय अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। इस रहस्य को जो जान गया वही गुरु है, जो न जाना संसार में जो भी धन संपत्ति वाला गुरु है समझिए वो सभी अभी उसके फेरे में मत पड़िए और निकलिए वहां से। सत्य ज्ञान की खोज करिए, साहब कबीर की शरण में आइए और अपने जीवन में आनंद के सागर तक को लहराइए। अपने जीवन को धन कीजिए, जड़ और चेतन के को अच्छी तरह से पहचानिए और जीवन के अंतिम मंजिल मोक्ष तक पहुंचिए। बोलिए प्रेम से सतगुरु कबीर साहेब की जय। आप सभी को मेरा सप्रेम साहेब बंदगी। श्री विनोद साहेब की जय। सतगुरु कबीर साहब की जय। परम पूज्य अभिलाष साहब की जय। सतगुरु विनोद साहब की जय। सतगुरु विनोद साहब की जय। साहेब जी अभी पूरा ही होना चाहिए। छोड़ो ना भाई। तो नारा लखा कर इनका